वेलकम बच्चों। अब हम साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज चैप्टर 2, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस व्हाट? एनवायरनमेंट। सो मेथड ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज विल बी व्हाट? वेरी सिंपल एंड यू नो दैट थिंग। क्या करेंगे? पहले आप खुद अपने आंसर को क्या सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हमारे साथ डिस्कशन होगा। यो चल आगे बढ़ते हैं। पहला बहुत आसान सवाल, पहला सवाल बहुत आसान लेके आ रहे हैं। SWOT स्टैंड्स फॉर व्हाट? SWOT stands for what? हम जानते हैं क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट? थ्रेट। बहुत आसान। हाँ, इसे बिलो डिग्निटी क्वेश्चन कहते हैं। बट पहला सवाल आसान सवाल, क्योंकि क्या मेरे बच्चों का कॉन्फिडेंस क्या यो रहे और ऊपर आगे बढ़ता रहे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेंथ, वीक, अपॉर्चुनिटी, थिंग्स। नो, तो पहला वाला ऑप्शन क्या? सीधा कैंसर, सीधा स्क्रैप हो जाएगा ध्यान से। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग, वीक, अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट? थ्रेट। स्ट्रॉन्ग, वीक, strong, no sir, it's strength, तो ये भी cancel. Strong, weak, occurring things, that means what? It is worst, and the last option remains, which we know क्या? well in advance, इसे कहते हैं क्या? strength, weakness, opportunities and what? threat. हर एक बिजनेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ये चार फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। Strength, weakness is kind of internal, and opportunities and threats are always arising from what? External environment. यो तो strength होगी तो opportunities को क्या grab कर सकते हो, and weaknesses को ignore करोगे तो threats बनेंगे। तो threats क्या बनेंगे? बट अगर weaknesses पे काम करोगे तो क्या होगा? हम weaknesses को strength में convert कर पाएंगे। बराबर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The 2 E's of pastel analysis और द एक्रोनिम क्या? पेस्टल में जो 2 ई है उसका फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से हम जानते हैं, P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड E फॉर व्हाट? एनवायरमेंटल। तो एक ही इकोनॉमिक है और दूसरा ही क्या है? एनवायरमेंटल है। तो एक बार देख लेते हैं। ओ इसमें लिखा है देखिए, हाँ, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या देते हैं? एंडलेस एंड इकोनॉमिक, नो सर। देन व्हाट? इकोनॉमिक एनवायरमेंट, यस सर। एंट्री एग्जिट गलत, एंड एंड एग्जिट एकदम गलत, एकदम क्या? गलत। तो आंसर इज व्हाट? इकोनॉमिक एंड व्हाट? एनवायरमेंट। अगर आगे वाले वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं ना बच्चे लोग, ध्यान से समझे हैं, तो एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, बट हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। जब एग्जाम में कोई एमसीक्यू पता है कि आपको पता है, बट देन व्हाट? वी विल नॉट मेक एनी मिस्टेक बाय इग्नोरिंग एनीथिंग, बाय इग्नोरिंग एनीथिंग। जैसे हर एक वीडियो में हम सब कुछ पढ़ते हैं, वी हैव नॉट मिस्ड आउट एनीथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल। यही इंटेंशन के साथ कि मेरा बच्चा एग्जाम में 40 से 40 सवाल को सॉल्व कर पाए, एंड वो भी सही तरीके से, वो भी क्या? सही तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोग्राफिक एनवायरमेंट रिलेट्स टू ये अगर आप लोगों को याद है तो मैक्रो एनवायरमेंट का फर्स्ट पॉइंट था। मैक्रो एनवायरमेंट का क्या है? फर्स्ट पॉइंट था, याद है? अगर आपको पता है तो क्या सिंपल, इसमें पहला ही पॉइंट था जो आंसर था, बट देन एक के बाद एक पूरा चक्कर डिस्कस करते हैं। देखिए, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट रिलेट्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट। इंटरनेशनल इवेंट से डेमोग्राफिक एनवायरमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहला ऑप्शन क्या है? सीधा स्क्रैप। बराबर है। इसके बाद कंट्रोलिंग एंड चेंजिंग पीपल्स लाइफ, नो, पीपल का लाइफ, सी यू बीइंग अ बिजनेसमैन cannot क्या कंट्रोल पीपल्स लाइफ, दैट इज वन वे ऑफ सीइंग इट। डेमोग्राफिक एनवायरमेंट कभी लोगों की लाइफ को क्या कंट्रोल नहीं करता, चेंज नहीं करता, तो ये भी क्या? स्क्रैप। थर्ड, इन्फ्लुएंसेस ऑलमोस्ट ऑल एंटरप्राइजेस इन सिमिलर मैनर, नहीं, चेंजेस इन व्हाट? डेमोग्राफिक कल्चर सब बिजनेस को सेम तरीके से अफेक्ट कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली बच गया क्या? हमारा प्यारा सा ऑप्शन डी। डेमोग्राफिक एनवायरमेंट रिलेट्स टू characteristics of what? Population in an area, district, country or in the world, और इन द वर्ल्ड हम किन लोगों को हमारा कंज्यूमर बेस बनाते हैं? Who all are the revenue providers for our business? For our business। एक बहुत मस्त स्टेटमेंट है बच्चा लोग, ऐसा कहते हैं, one should never forget who serves the dinner on your table every night। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे मत कहिएगा कि सर हम तो, हमारे घर में तो टेबल है ही नहीं, हम तो नीचे बैठ के खाते हैं।
या तो ऐसे ना कहिएगा क्या कि मम्मी हमें डिनर सर्व करती है। नो, डिनर मतलब आपके घर में जो खाना बन के आता है वो कहां से आता है, तो वो कस्टमर की तरफ से आता है, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को क्या जानते हैं, मानते हैं, आप पे भरोसा करते हैं और आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपका प्रोडक्ट क्या खरीदते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसके लिए विजन मिशन के बेसिक नॉलेज को क्या हमने जो डिस्कस किया है आपको समझना पड़ेगा। याद है, ध्यान से फिर से करते देखिए। डैश टेल्स द पर्पस ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस। बिजनेस के एग्जिस्टेंस का पर्पस कौन बताता है? विजन, मिशन, बोथ ए एंड बी, या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से, मतलब ये कंफ्यूजिंग है। हाँ, बट विजन याद है अपने बात की थी। विजन मतलब भाई 10 साल के बाद हम अपने आप को कहां देखते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज विजन। दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? विजन। कहते हैं विजन को जब अचीवेबल टारगेट में डिवाइड करो तो मिशन बन जाता है, और मिशन पर्पस ओरिएंटेड होता है। तो ऑटोमेटिकली क्या अपना आंसर क्या हो जाएगा? डिच क्या आंसर क्या हो जाएगा? मिशन, बिकॉज मिशन के साथ पर्पस कनेक्टेड है। भाई हम ये करना चाहते हैं इसलिए ये कर रहे हैं, समझो। सो इट इज व्हाट? पर्पस ओरिएंटेड। इसे क्या कहते हैं? क्या मिशन टेल्स द पर्पस ऑफ द बिजनेस व्हाट? एग्जिस्टेंस। बिजनेस व्हाट? एग्जिस्टेंस। अब ध्यान से, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, बच्चे लोग ये बहुत आसान है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था आप लोगों को, बट एक क्वेश्चन बढ़ता है और क्या थोड़ा बहुत डिस्कशन क्या आप लोगों को रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, इंटरनल, एक्सटर्नल, देन व्हाट? बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। हाँ, तो बेस्ट सूटेबल आंसर हमारे लिए क्या है? दिस क्या? इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये दोनों क्या बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो ऑटोमेटिकली क्या? दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वो चार्ट याद कीजिए। हाँ, सेकंड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ये चार्ट डिस्कस किया आप लोगों से, याद है? हाँ, बस यही बात, यही क्या बात। चल, हाँ, अब वापस नेक्स्ट सेशन में और थोड़े बहुत एमसीक्यूज लेके आएंगे और आपके साथ क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तब तक क्या देखिए, बाय एंड व्हाट, विल मीट एज सून एज पॉसिबल।